गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एसएचएम। इनफैक्ट इसमें दोनों बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हैं, दोनों क्या तीनों बच्चे पढ़ चुके हैं, जेआर बैच भी। बट एसएचएम का रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं, रोटेशन और एसएचएम डबल डबल तुम लोगों को करवाया गया बिकॉज ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज हो गया चीज, है ना। सवाल भी सबसे ज्यादा पूछता है और रिवाइज भी हो जाता है पूरे कॉन्सेप्ट का, मैकेनिक्स का। अच्छा, सबसे पहले तो एक छोटा सा टर्म बताता हूँ, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, सर ने बताया होगा। कोई भी मोशन जो एक सर्टेन मिनिमम टाइम इंटरवल में रिपीट करे अपने पूरे मोशन को, तो वो मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। दिस इज द डेफिनेशन, है ना। तो जो हमने एक वर्ड यूज किया, मिनिमम टाइम इंटरवल, minimum time interval in which it repeats its motion, that minimum time interval is called time period. बच्चों, इसका डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, टाइम पीरियड। ठीक है। सो पीरियोडिक मोशंस, बहुत सारे पीरियोडिक मोशंस है कॉमन लाइफ में भी। इनफैक्ट सपोज कि अगर तुम्हारा डेली का रूटीन एग्जैक्टली फिक्स्ड है, तुम 5:30 पे मॉर्निंग में उठते हो, हालांकि शायद कोई उठता नहीं होगा, देन सर्टेन वर्क किए, फिर 8:30 पे क्लास में बैठ गए, तो अगर पूरा डे एक पर्टिकुलर वे में स्पेंड कर रहे हो, फिर दूसरा दिन वही चीज कर रहे हो, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन होगा, है ना। एक पार्टिकल है, सर्कल पर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक टाइम के बाद यहाँ आएगा और फिर इसका मोशन रिपीट होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अच्छा, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं, इसको ना कंप्रेस करके छोड़ दो, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये मोशंस को रिपीट कर रहा है, दैट इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। इसको बच्चों ऐसे भी बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन है, एक पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो। तो अगर एक पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो मोशंस कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। है ना। सो ऑसिलेशन, इसका भी एक टाइम पीरियड होगा। ये सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन नहीं है, टू एंड फ्रो है, बैक एंड फोर्थ कहते हैं उसको। ठीक है। तो बच्चों, जब एक पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का ही एक स्पेशल केस होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये स्पेशल केस है ऑसिलेशन। तो कहोगे सर स्पेशलिटी क्या है? ठीक है, तो स्पेशलिटी क्या है इसमें कि अगर यहां से किसी डिस्टेंस पे, अच्छा एक चीज बताते हैं, एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है ऑसिलेशन, जो पॉइंट के अबाउट कर रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑसिलेशन में भी। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या कहेंगे? फोर्स विल बी जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे ढूंढोगे बच्चों? जहां पे फोर्स क्या हो? जीरो। जीरो। और फोर्स जीरो के बाद अगर कुछ उससे अलग डिस्टेंस पोजीशंस पे गए, तो उस पे क्या होना चाहिए? एक रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, जो चाहे कि वो बैक
टू इक्विलिब्रियम पोजीशन ले आए, ऑसिलेशंस होगा तो एक रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, है ना। रेस्टोरिंग का मतलब समझ में आ रहा है, बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन लाना है, उसका टेंडेंसी क्या होगा, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने का, ठीक है। इसी तरफ अगर इधर गया तो इस पे भी फोर्स इधर लगेगा। अब कहेंगे किस केस में एसएचएम कहेंगे, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर एसएचएम, क्या कंडीशन है बच्चों, when net force is of minus kx type. हाँ, नेट फोर्स जो होना चाहिए, जो रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए वो एक्स के प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, रेस्टोरिंग है, सो साइन माइनस देंगे और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं के, सो दिस इज द इक्वेशन। माइनस साइन इज नेगेटिव साइन इज फॉर, ये कैसा है, रेस्टोरिंग इन नेचर। क्लियर दिख रहा है बोर्ड, क्या बच्चों, रेस्टोरिंग इन नेचर होना चाहिए। अब बच्चों जब हम लोग आगे के सवाल करेंगे ना, तो मैं हमेशा माइनस साइन नहीं लिखूंगा, मैं नेट फोर्स लिखूंगा और बाद में बता दूंगा कि डायरेक्शन कैसा है, रेस्टोरिंग है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि आगे मैग्नीट्यूड लिखूंगा और डायरेक्शन चेक कर लेंगे कि रेस्टोरिंग है कि नहीं है, ठीक है। बट थ्योरी में अभी हम लोग लिख रहे हैं F इक्वल टू माइनस x। अब आते हैं, हाँ बच्चों किसी ने कुछ जवाब सवाल पूछा है, अच्छा लाइट चली गई थी, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। एग्जांपल सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल ये होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है बच्चों, इसको क्या किया, कंप्रेस किया, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ दिया, सो ये हमने पढ़ाया था बच्चों कि ये ऑसिलेशन होगा। जब हम कहाँ पढ़ा रहे थे, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया था क्या, और ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोगों ने इसमें कुछ चीजें बताया था कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। ऐसे सवाल बहुत सारे करवाए थे, ऐसे भी सवाल हमने करवाया था बच्चों कि एक स्प्रिंग है और इसको ना ऐसे छोड़ दिया नेचुरल लेंथ से, तो ये नीचे जाएगा, इसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ये सब याद करो मैंने पढ़ाया है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और यस सर, यहाँ पे जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कंडीशन इज फोर्स जीरो, दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो, दैट मींस वेलोसिटी मैक्सिमम, और नीचे जाएगा एक पॉइंट पे, इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, उस पॉइंट पे क्या मैक्सिमम होगा, इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। ये सारी चीज बताया था, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा है बट चलो मैं बोल दिया। अगर मैं कहीं पूछता कि यहाँ पे स्पीड क्या है बच्चों, मेन पोजीशंस पे तुमने निकाला था, किसी भी पोजीशंस पे अगर पूछते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन से स्पीड निकाल लोगे किसी पोजीशन पे, बट क्या उस समय मैंने ये करवाया था क्या, इसको जब हमने छोड़ दिया यहाँ से तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा ये निकलवाया था, बट मैक्सिमम इलोंगेशन पे किस टाइम पे पहुंचेगा ये हमने नहीं निकलवाया था, याद है। यस सर, ये नहीं यस सर। तो पहले रिलेट करना हमें कि हमने क्या पढ़ा और अभी हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे, इसको अगर ऐसे छोड़ दिया है, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो किसी टाइम पे पार्टिकल कहाँ होगा, है ना, किसी टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, किसी टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट at any time t निकालना है, velocity at any time t निकालना है, and position at any time t, sorry velocity at any position x ये भी निकाल लेंगे, बट ये हमें पहले भी आता था। बात समझ में आई, यहाँ टाइम का रिलेशन रहेगा और हम कुछ नया कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम जो पहले पढ़े ना उसी चीज को अब एक थोड़े से सिस्टमैटिक वे में रख लेंगे, एक फॉर्मूला के टाइप पे डिराइव कर लेंगे और उसको एज इट इज यूज करेंगे।
तो कोई नया चीज हम लोग नहीं पढ़ने वाले, कोई नया लॉ नहीं पढ़ने वाले, जिसे रोटेशन से मैं पढ़ा टाउ इक्वल टू y अल्फा इस टाइप की चीजें, तो वो ऐसा चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और ये बच्चों इसमें एसएचएम ऐसा टॉपिक है कि इसमें पूरा पीछे का सारे टॉपिक रिवाइज हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, वेक्टर, रोटेशन सब हो जाता है। तो ये इनफैक्ट रोटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि रोटेशन में बहुत ज्यादा खुद का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा रिवीजन होता है, बट इसमें सारा चीज हो जाएगा। इसमें फ्लूइड के भी क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे और भी सवाल इंक्लूड होंगे। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत बढ़िया ये है, और सवाल भी बहुत आते हैं इस पर, और ये बच्चों टफ भी है, रोटेशन से थोड़ा कम टफ है बट है। चलो, तो मान लो कोई पार्टिकल बच्चों, यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ, कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो इसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ठीक है बच्चों, और इसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशंस कर रहा है, एक पोजीशन होगा जहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस गया, उस पॉइंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ध्यान सुना, डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक पॉइंट होगा जहां तक मैक्सिमम जाएगा इधर, इसके और आगे इधर नहीं जाएगा, जिसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। दूसरे साइड भी होगा, ये माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम कहें कि यहां तक मैक्सिमम आया, इसके आगे नहीं गया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम पोजिशन। ये सब आता है तुम्हें, एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो। अगर ये कहीं यहां से एक्स डिस्टेंस पे है, और जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस के एक्स, माइनस साइन क्या बता रहा है, रेस्टोरिंग इन नेचर है, मतलब फोर्स इधर है। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। अब कोई सवाल पूछे बच्चों, F इज इक्वल टू -4 इंटू 4x प्लस 2, क्या ये एसएचएम होगा? No, no. No, sir. जे बैच, क्या ये एसएचएम होगा? यस सर। यस, ये एसएचएम है। कहोगे सर आपने तो बताया F इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे तो +2 आ गया, +2 का क्या करेंगे, इज इट एसएचएम? बच्चों ये F इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा, और x इक्वल टू 0 जो है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। एकदम सही। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे इस सवाल में, F इक्वल टू -4 x माइनस हाफ। एम आई राइट बच्चों? इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इज दैट Yes, sir. एक्सप्रेशन ट्रू, सिमिलर, सेम? अब यहां देखना, F इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ये दिया हुआ, जब ये 0 होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू x माइनस हाफ इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू हाफ इज, x इक्वल टू हाफ इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर? और इसको क्या लिख देता हूं, इसको ना मैं x डैश लिख देता हूं, x डैश, x माइनस हाफ। क्या है ये बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, डोंट वरी, बहुत ही आसान सा चीज है ये, लेकिन ये समझना है। देखो ये x इक्वल टू 0 है सपोज, और पार्टिकल सपोज कहीं यहां पे है, अभी पार्टिकल इज हियर, और ये सपोज x इक्वल टू हाफ पॉइंट है। अब बताओ, अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस को x डैश लिख लेता हूं, x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ।
तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू -4 इंटू एक्स डैश। एक्स डैश क्या है बच्चों, एक्स डैश इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो ये एसएचएम का फॉर्मेट आ गया क्या? Yes, sir. एक्स डैश इज Yes, द sir. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेचर रेस्टोरिंग में ऑलरेडी बता दिया है, तो माइनस है। तो अब सब सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है, सो दिस इज आल्सो परफॉर्मिंग एसएचएम बट नॉट अबाउट एक्स इक्वल टू 0। अब इससे निकालोगे किसके अबाउट कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं f इज इक्वल टू -ax प्लस b बताओ about which point it is performing SHM, B by about which point it is performing SHM। कहोगे सर सिंपल सा, जिस पॉइंट के अबाउट एसएचएम परफॉर्म करेगा वहां पे फोर्स 0 होगा, यही ना। इतना इक्वल टू क्या कर दो, 0 पुट कर दो। कितना सिंपल सा सवाल है। एक्स इक्वल टू क्या आ गया, b बाई ए। आई होप कि ये सबको क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूं। अब सुनना बच्चों, हमें क्या निकालना है अभी कि कोई पार्टिकल है, ये एसएचएम कर रहा है, ये फोर्स है, मुझे ना किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे वेलोसिटी निकालना है। या अगर सिंपल सा मैं पूछूं कि ये अगर दिया हुआ है तो एक्सेशन क्या लिखेंगे, -k/m इंटू एक्स। अब मुझे ये सॉल्व करना है, काइनेमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर a किसका फंक्शन है, x का, तो ये a को क्या लिखना प्रीफर करोगे, dv बाई dt dv by dx या v इंटू dv बाई dx। ये काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, VdV by dx. क्योंकि ये इधर x का फंक्शन है ना। अब ये जो टर्म है ना बच्चों, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको ना मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं। अगर सर ये क्यों लिख रहा हूं, थोड़ा देर में पता चल जाएगा। बस सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसलिए तो सर आप ओमेगा लिख लो। अगर ओमेगा लिखेंगे तो आगे जब हमारा मेन एक्सप्रेशन आएगा उसमें रूट ओमेगा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है। तो ये आगे एक्सप्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो अभी इसको मैंने लिखा है। अब बच्चों अगर ये लिख दिया, अब क्या करना है तुम्हें सबको पता है, एक्स वाले को एक तरफ, और ये काइनेमेटिक्स में सीख लिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे बच्चों, इंटीग्रेट कर लेंगे। और हमने क्या कहा था बच्चों, कुछ कंडीशन पता है क्या, यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं। इसी पर्टिकुलर पे मुझे पता है क्या वेलोसिटी, यस मुझे पता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी है 0, किसी एक्स पोजीशन पे वेलोसिटी निकालना है। तो ये v²/2 लिमिट 0 टू v माइनस ओमेगा स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सा, ये तो अब याद ही हो जाएगा, x²/2 लिमिट a टू x। बच्चों ये 2 चला जाएगा, v² क्या आ गया, v² माइनस g² इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, पुट कर दो a² माइनस x²। पहला फॉर्मूला पढ़ लिया, और ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता था, कैसे वर्क पावर एनर्जी से हम लिख सकते थे। जैसे ये याद रखो या ये याद रखो, अब ये याद रखना, ये भूलना नहीं है। अगर पूछो बच्चों कि इसका
व्हाट इज द, इस अगर इस टाइप का मोशन हो रहा है तो x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। यहां से एक्सप्रेशन से देख सकते हो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। व्हाट इज v max? इस पे मैं सवाल करवाऊंगा, थोड़ा सा आगे थ्योरी बढ़ा लेता हूं उसके बाद। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बट तुम लोग कहोगे सर आपने तो प्रॉमिस किया था कि मुझे चाहिए पोजीशन एट एनी टाइम t। अब तो यहाँ तो ये तो हमें पहले से आता था। तुम्हारी बात सही है, मैंने ये प्रॉमिस किया था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। b को क्या लिख लूं? dx by dt। dx by dt क्या हो जाएगा? ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों? x को एक तरफ, dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू ओमेगा dt। ठीक है, लिख लिया? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन बहुत प्यार से मैंने पढ़ाया था। जो नए बच्चे Sin inverse x by a। उनको नहीं पता है, हो सकता है उनको नहीं पता हो, ऐसे बोलना चाहिए। तो जो अपने बच्चे हैं उनको मैंने ये पढ़ाया है और हमने वो सारे इंटीग्रेशन पढ़ा दिए जो हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। समर्थ क्या पढ़ाया था इसका इंटीग्रेशन? Sin inverse x by a। साइन इनवर्स एक्स बाई ए। डोंट वरी अबाउट दिस कि कैसे आया। जिन बच्चों को नहीं पता है फिर भी वो लिख लें। और ये हो गया ओमेगा कांस्टेंट है बाहर इनटू dt, है ना। लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट तो पता नहीं बच्चों की कब कब कहां से स्टार्ट हुआ। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन में जब लिमिट नहीं पुट करते हैं तो कुछ कांस्टेंट पुट करते हैं। सी की जगह हमने डेल्टा पुट कर दिया। याद है ना? तुम लोग तो बहुत फेमस जवाब देते थे, लास्ट में सी में भूल जाता, तुम बार बार कहते सर सी छोड़ दिया आपने। चलो पुट कर दिया। यहां से पुट करते हैं बच्चों एक्स बाई ए साइन इनवर्स। थोड़ा बड़ा आइडिया होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, Sin omega t plus। ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और देखो हमने प्रॉमिस फुलफिल किया, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये बच्चों कहां आ गए? हमने जो प्रॉमिस किया था, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये लिख लिया एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो है ये कैसा मोशन है बच्चों? ये पीरियोडिक मोशन है। कैसे कहोगे पीरियोडिक मोशन है? क्योंकि साइन जो है, साइन थीटा इज ए पीरियोडिक फंक्शन। मैथमेटिक्स से पढ़ोगे, साइन रिपीट करता है। कितने देर में रिपीट करता है? 2 pi। 2 pi period। जब एंगल चेंज कितने में होता है? 2 पाई का एंगल चेंज हुआ। 2 पाई जब रोटेट कर लेता है फिर पूरा रिपीट होता है। तो जब ये चेंज जो 2 पाई का ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ये तो डेल्टा कांस्टेंट है। जब ये 2 पाई होगा मिनिमम तो रिपीटेशन स्टार्ट होगा। ये इसी डेल्टा टी को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों? समझा क्या? साइन थीटा पीरियोडिक फंक्शन है। कितना है पीरियड उसका? 2 पाई। ओमेगा डेल्टा टी 2 पाई। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। इसी को टाइम पीरियड कहेंगे। और ओमेगा किसको माना था? Angular frequency। ओमेगा किसको माना था? रूट के बाई एम था ना। तो यहां से पुट कर दोगे रूट एम बाई के। ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया। तो इस पे हम लोग आएंगे बाद में, इस पे और आएंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
इसको मिटा रहा हूं। अब बच्चों एकदम ध्यान से देखना, धीरे धीरे कुछ नई चीजें आएगी जो रिवाइज कर रहे हो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्लास मिस नहीं करना। गौरव ने कहा सर एक्सप्लेन करो एक बार और। गौरव कहाँ डाउट है? सर ये लास्ट सेकंड स्टेप। बच्चों x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा है, मतलब ये साइन थीटा है। साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? ये 0, ये 2 पाई। साइन थीटा पीरियोडिक फंक्शन है, मैथमेटिक्स में पता है ये रिपीट होता है। ऐसे पता है ना, 2 पाई में जाएंगे, 2 पाई के बाद फिर से वो चीजें रिपीट होगी, तो जो एंगल है वो 2 पाई से चेंज हो। तो ये डेल्टा कांस्टेंट, ये एंगल चेंज 2 पाई हो तो रिपीट हो जाएगा। तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी कब रिपीट होगा? मिनिमम ये कितना हो? 2 पाई। ठीक है, तो ये डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। तो रिपीटिशन स्टार्ट मिनिमम टाइम यही है, हालांकि ये 4 पाई में भी रिपीट करेगा, 6 पाई में भी रिपीट करेगा। तो इसी को क्या बोल देंगे? टाइम पीरियड। समझा क्या? यस सर। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां से ही लेंगे तभी होगा रिपीटेशन, यहां से भी लोगे, यहां से यहां का ये 2 पाई होगा। तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, फिर वो देखो फिर से वैसा ही बनेगा। तो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दो 2 पाई के बाद, फिर वैसा ही रिपीट होगा एग्जैक्टली। बच्चे एकदम ध्यान से सुनना है। यहाँ पे हमने जो प्रॉमिस किया था वो कर दिया। फिर हमने कहोगे सर आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताते हैं। v इक्वल टू हो जाएगा dx बाई dt, डिफरेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, डिफरेंशिएट कर दिया। समझा क्या ये बात को? कहोगे एक काम करो सर आप, क्या इसमें बता सकते हैं क्या कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? a ओमेगा। यहां से भी बता देंगे। 1. क्योंकि सर आप एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी बोले थे निकालने के लिए। ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, क्या हो जाएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos sin का हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये हो गया बच्चों एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी। कहोगे सर आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है और ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा तो एक्स है, तो ऐसा लिख लेंगे। और बच्चों हमने स्टार्ट तो यहीं से किया था, स्टार्ट यहीं से किया था ना, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहीं पहुंच गए। क्यों यहीं पहुंच गए? बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीरियोडिक मोशन, इसलिए देखो यहां भी पहुंच ही गए। समझा? जहां से चले वहीं पहुंच गए, मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, चलो तो इसको पढ़ाने का 2 तरीका है। मैं एक तरीका फॉलो करता हूँ, दोनों बताता हूँ, बट अभी मैं एक ही तरीका बता के आगे बढ़ूंगा। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दे देंगे, सारे बच्चे ध्यान देना।
एसएचएम का ना हम मेंटली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक पार्ट में जो छोटा सा पार्ट है उसको, उसमें ये पूछा जाता है कि पार्टिकल टी का जो 0 पे कहीं पे है और किसी और पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और एसएचएम कर रहा, वो दिया रहेगा, एसएचएम कर रहा, उसका टाइम पीरियड टी है, टाइम पीरियड टी है, तो ये यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, यहां तक जाने में टाइम क्या लगेगा, इस टाइप के सवाल आएंगे। ओके बच्चों, उसको डील करना। और एक उसके बाद एक और टाइप का होगा कि किसी टाइप का दे दिया सवाल कि इस टाइप का सिचुएशन है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो एसएचएम होगा कि नहीं होगा, ये निकालना है, ठीक है बच्चों। हमने जो कहा कि दो मेंटली दो पार्ट में बांट दिया, तो पहला पार्ट बहुत क्विकली मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो भी वेव एंड साउंड स्टार्ट हुआ होगा वहां पे सीख रहे होगे तुम लोग। दिस होल क्वांटिटी इज कॉल्ड फेज and we denote it by phi. ये है एंगल का टर्म, बट इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन हो रहा है, एसएचएम हो रहा है, वेव है, तो इसी क्वांटिटी को बोलते हैं फेज। और फेज इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टर्म तुम्हारे लिए होने वाला है वेव एंड साउंड में, वेव ऑप्टिक्स आगे पढ़ेंगे 12th में, उसमें x इज इक्वल टू a sin phi, जहां फाई क्या है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इस डेल्टा को क्या बोलते हैं, Initial phase. फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज। फेज कांस्टेंट का मतलब इनिशियल फेज, मतलब टी इक्वल टू 0 पे उसका फेज क्या है। ये वर्ड ना बहुत परेशान करता है, ये थोड़ा विजुलाइज नहीं होता है, बट इसको कोशिश करते हैं मैं विजुलाइज कराने का। एक तरीका तो होता है कि सर्कुलर मोशन से दिखाते हैं, मैं उसको बाद में पढ़ाता हूँ, पहले मैं बेसिक से ही डिस्कस करता हूँ, कुछ बच्चे उसको याद रखते हैं अच्छे से। अभी एक चीज बताना मुझे, ये जो फेज चेंज हो रहा है डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी फेज चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये कितना है, ये ओमेगा है, और ये तो कांस्टेंट है, डी फाई बाई डी टी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। दैट मीन्स फेज चेंज विथ कांस्टेंट रेट। सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, फेज चेंजेस विथ कांस्टेंट रेट, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल फेज चेंज होगा, चाहे वो पार्टिकल कहीं भी हो, चाहे वो पार्टिकल कहीं भी हो। समझा क्या? तो इस ओमेगा को क्या बोले, ओमेगा को हम बोल सकते हैं बच्चों ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज है। ओमेगा क्या है, बहुत अगर फिजिक्स के टर्म में अंदर जाके ऐसे बोलो तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज। किसी भी टाइम में डेल्टा टी टाइम में व्हाट विल बी द चेंज इन फेज, डेल्टा फाई दैट इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। इज इट करेक्ट? तो अगर बच्चों को पूछा जाए कि फेज चेंज कितना हुआ अगर पर्टिकुलर टाइम में, तो तुम ओमेगा दिया रहेगा तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी कर दोगे तो फेज चेंज आ जाएगा। या मैं उल्टा पूछूं कि फेज चेंज दिया हुआ है कितना हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है तो डेल्टा टी निकाल लोगे। तो इस सवाल को, इसको ना स्टार मार्क कर लो। ओके, डेल्टा फाइव कर तो ओमेगा डेल्टा टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अब मैं बताने वाला हूं बच्चों। अगर इक्वेशन से ऐसे लिखा हो x इज इक्वल टू a sin phi,
फाई है क्या, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। सारे बच्चे देखना, मैं थोड़ा सा क्विक ही रहूंगा। इफ द पार्टिकल इज हियर, पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल टू 0 पे है। मैं पूछूं कि व्हाट इज फेज, पार्टिकल इधर जा रहा है सपोज, ये चार्ट जरूर बना लेना बच्चों, ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो ये 10 मिनट जो सीखोगे बहुत इंपॉर्टेंट। पार्टिकल इज हियर एंड इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। मैं पूछूं व्हाट इज फेज, तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे x 0 दिया हुआ है, a sin फाई, तो फाई हो गया sin फाई 0, इसका मतलब फाई क्या हो जाएगा, 0। 0 कोई कहेगा नहीं सर साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो फेज 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। आई बात समझ में। yes sir तो 0 है या पाई है, तो सर हमने पार्टिकल ओरिजिन पे इसका तो कंडीशन यूज कर लिया, लेकिन पार्टिकल इधर जा रहा है उसका कंडीशन यूज नहीं किया। इधर जा रहा मतलब वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी भी मुझे चाहिए। और वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो कॉस फाइव। अब बात करते हैं, अगर फेज 0 है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर फेज पाई है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कॉस पाई पुट कर दो, नेगेटिव -1 निगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करना बच्चों, एक अच्छा सा, और एकदम से इसको सीख जाओ। मैंने कहा पार्टिकल इज हियर, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, फेज क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर पार्टिकल यहां है, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं, रेड से, और इधर आ रहा है, ऑरिजिन पे ही है, तो मैं इसी फॉर्मूला से डिराइव कर दिया कि फेज क्या हो जाएगा, पाई। बात समझ में आई। हाँ सर। इसका फेज कितना हो जाएगा बच्चों, पाई। अब देखना, तुम लोगों का मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग है। मैं कहूं कि पार्टिकल किसी टाइम पे x इक्वल टू a/2 पे है, particle is at x is equal to a/2, it is going towards positive extreme। if I ask you कि बताओ अभी इसका फेज क्या है, फेज कांस्टेंट है, फेज क्या है, ओके सर बहुत ही सिंपल सा है, इसमें पुट करते हैं x कितना है बच्चों, a/2, a sin फाई, sin फाई कितना हो गया, हाफ, हाफ का मतलब हो गया साइन π/6, 30 डिग्री, तो फाइव इक्वल टू π/6 होगा। और भी कोई क्वांटिटी होता है क्या, साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है बच्चों, 150 डिग्री। π-π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी पढ़ाया है, ये पढ़ाया है मैंने, 5π/6। 5π/6। तो फेज π/6 भी हो सकता है, 5π/6 भी हो सकता है, दो एंगल होगा ना साइन पॉजिटिव के लिए। और कौन से किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का एक एंगल। बच्चों इसमें मुझे ये बताना कि अगर हम वेलोसिटी देखें तो cos π/6 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और ये रखेंगे तो निगेटिव आएगा। तो कैन वी से दैट कि सर अगर इधर जा रहा है तो फेज है π/6 का, और पार्टिकल यहां पे और इधर जा रहा है, यहां पे और इधर जा रहा है, तो इसका फेज कितना हो जाएगा, बात आई समझ में फेज का।
अगर मैं किसी से पूछूं कि ये यहाँ पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे है तो उसका वेलोसिटी तो 0 होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहाँ पॉजिटिव एक्सट्रीम पुट कर दोगे। x इक्वल टू ए साइन फाई 1 कब होता है? π/2। अगर मैं किसी से पूछूं बच्चों को बताओ यहाँ पे a/√2 पे है, a/√2 पे, it is going in this direction, can you tell me what is the phase? π/4 π/4 particle at this extreme, it is going, sorry, at a/√2 going in this direction, क्या हो जाएगा phase? π/4 pi minus π/4, am I right? अगर मैं पूछूं यहाँ पे बच्चों की दिस इज √3a/2 माइनस √3/2, कैन यू फाइंड दैट कि फेज क्या है? इधर जा रहा है, 2π/3 इधर जा रहा है, इधर। बच्चों यहाँ पे ये जो माइनस √3a/2 है तो फेज किस क्वाड्रेंट में होने वाला है? फाइव इस केस में क्या क्या हो सकता है बच्चों, क्या क्या हो सकता है देखना। फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव है तो एक हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई प्लस π/3 और एक हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का 2π माइनस π/3। एम आई राइट बच्चों? यही दो एंगल होगा ना, ट्रिगोनोमेट्री तुम्हें आता है, मैंने पढ़ा है ये और ये एंगल होगा। अब मैं पूछूं कि इस केस के लिए क्या होगा, इसमें वेलोसिटी निगेटिव है बच्चों, वेलोसिटी निगेटिव है मतलब कॉस भी निगेटिव होना चाहिए। कॉस निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड को थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा। अगर बच्चों मैं पूछूं कि यहाँ पे और इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा एंगल? इतना समझ में आया क्या सबको? ये अच्छे से नोट डाउन कर लो 2 बार 3 बार। सर हाँ बोलो। सर वो जो a/√2 में जो वो नेगेटिव फेस आ रहा है सर, वहाँ पे पाई प्लस π/4 होगा ना? किसने बोला? पहले तो नाम बता दो। मुझे ये पता करना पुराना बच्चा है या नया बच्चा है। अरे डांटूंगा नहीं यार, बोल दो नाम। पीयूष चांदवाने। पीयूष, सबसे पहले तो जब a/√2 की बात कर रहे हैं पीयूष, x is equal to a/√2 that is equal to a sin phi। तो sin phi कितना हो गया है? ये साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है बच्चों? अभी पॉजिटिव है। पॉजिटिव। पीयूष चांदवानी मुझे बताना कि साइन थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड। थर्ड में तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे है मतलब ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? सर आपने माइनस लिखा है ना सर? हाँ भाई माइनस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कब होगा? कहाँ माइनस लिखा? जब पाई से कम होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है मतलब पाई से कम होगा, इसलिए पाई माइनस π/4। नहीं समझा? पीयूष चांदवानी एक बार बताओ नहीं कहाँ सर। दिक्कत आ रही है? डिस्कनेक्टेड हो गया लगता है। सर वहाँ पर फेज नेगेटिव आ रहा है ना?
कहां पे नेगेटिव आ रहा है? अरे किस सवाल की बात करो? ये -3a/2 या +a/√2 पे? सर क्लियर है सर, क्लियर है। +a/√2 पे एक अगर इधर जा रहा है तो π/4 हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। जब इधर आ रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी इक्वल टू यस क्या हो सर, जाएगा? क्लियर है। a ओमेगा cos phi। वेलोसिटी निगेटिव कब होगा? जब 5 π/4 होगा तब होगा, कि पाई माइनस π/4 होगा तब होगा। अगर कोई कहा कि a/√2 पे है तो उससे ये आया, और ये इसका मतलब हुआ कि फेज π/4 हो सकता है, या सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, पाई माइनस π/4 हो सकता है। ये दो हो सकता है। अगर पॉजिटिव है वेलोसिटी तो π/4, निगेटिव है वेलोसिटी तो पाई माइनस π/4। इज इट क्लियर? यस सर। अभी भी दिक्कत? नो सर। अभी दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो बच्चों। अब कहोगे सर आपने इतना फेज क्यों बता रहे हो? हालांकि इसको मैं ना सर्कुलर मोशन से बताऊंगा तो बच्चे शायद ज्यादा एंजॉय करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये अगर क्लियर एक बार हो गया ना तो बहुत कम टाइम में ये समझ में आता है, कम टाइम में सॉल्व हो जाता है सवाल। चलो बच्चों, मैं ये बता रहा हूं कि ये बताने के पीछे मेरा मकसद क्या है वो बता रहा हूं। पहले हम ना वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा। अभी मैं ले रहा हूं x इक्वल टू a sin डेल्टा ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है तो डेल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चेक कर लोगे। और अगर पूछा जाए कि यहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, पहले इसके मोशंस को एक बार एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। यहां से चलेगा पार्टिकल, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा और फिर यहां आएगा। ये टोटल टाइम कितना लगता है? t। ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ये, और ये है कितना? 2 पाई ओमेगा। अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था, पीरियोडिक मोशन है। ओमेगा t 2 पाई होगा तो रिपीटेशन स्टार्ट होगा। अब अगर पूछा जाए कि यहां से यहां का टाइम क्या लगेगा, तो तुम कॉमन सेंस से कहोगे सर जैसा मोशन इधर का होगा वैसा ही ये है मोशन, वैसा ही ये पूरा है, वैसा ही ये पूरा है। तो सारे बच्चे मुझे जवाब देना, क्या यहां से यहां के मोशंस में टाइम पीरियड t/4 लिख, सॉरी कितना लिखूं? t/4। यहां से यहां जाने का, यस सर। यहां से यहां जाने का t/4, यहां से यहां जाने का t/4, यहां से यहां जाने का t/4। इतना तो सबको क्लियर? यस सर। क्योंकि ये मोशन आइडेंटिकल है। बट अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं बात करूं a/2 का SHM, क्योंकि थोड़ा सा ये भी कर ही देता हूं मैं, एक बार ब्लॉक से लेके दिखा देता हूं बच्चों। इस समय वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी घट रहा है, 0 हो रहा है, फिर इधर बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है मैक्सिमम, सॉरी वेलोसिटी घट रहा है, 0 से बढ़ेगा, ऐसा होगा। अगर मैं पूछूं यहां से, सारे बच्चे ध्यान देना, यहां से यहां जाने का टाइम अगर सपोज t1 है बच्चों, यहां से यहां जाने का टाइम a/2 पे, और यहां से यहां जाने का टाइम t2 है, बच्चों क्या t1 इज इक्वल टू t2 होगा? ये बहुत ही बेसिक सवाल, मैं स्टार्ट इनफैक्ट SHM यहीं से करता हूं जब पढ़ाता हूं। तो t1 मोर देन t2 है या t1 लेस देन t2 होगा? क्या होगा? इक्वल। T1 less than T2. 0 से a/2 जाने में टाइम t1, a/2 से a जाने में टाइम t2। इज द टू इक्वल, या कौन ग्रेटर है कौन लेसर है?
ये अंडरस्टैंडिंग T1 less than T2. C option. Yes, sir. T1 less than T2. सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट। ये यहां से समझना है क्यों करेक्ट होगा। देखना, इक्वल डिस्टेंस चलना है, बात सही है, लेकिन इधर सर उसका ज्यादा वेलोसिटी घट रहा है। स्पीड कम है, इधर स्पीड कम है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। ये सब तुम लोग को धीरे धीरे चलने वाला। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं जो फास्ट चल लेते हैं, तो जाना है इक्वल डिस्टेंस, बट इधर फास्ट चल रहा है, तो T1 छोटा होगा, T2 बड़ा होगा, तो ये करेक्ट है। किसी को दिक्कत नहीं, समझा क्या बच्चों? एसएचएम में क्या मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि इन इक्वल टाइम पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? No, in sir. SHM, in equal time particle travel equal distance, is the statement correct? No, sir. No, उसका स्पीड अलग अलग पॉइंट पे अलग है, अलग टाइम में अलग डिस्टेंस चलेगा। बट अगर मैं पूछूं कि पार्टिकल हैव फेज चेंज, इक्वल फेज चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल, particles phase change will be equal in equal time interval, is it correct statement? Yes, sir. Yes. Yes, this is correct statement. बच्चों अभी बताना, यहाँ का फेज 0 था, यहाँ का फेज कितना था बच्चों? π/6 निकाला था ना अभी। ये कुछ रिजल्ट है जो ध्यान रखना, π/6, यहाँ का π/2। और मैंने कहा यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, T1 क्या होगा ये निकालना है। देखना मैं अभी बता रहा हूं, बहुत ही क्विकली, बहुत 1 सेकंड में बता दोगे। यहां से यहां में व्हाट इज फेज चेंज, यही बताया था ना फॉर्मूला, या इसको लिख सकते हो, ओमेगा को 2π/T लिख सकते हो। डेल्टा फाई यहां से यहां में कितना हुआ है, यहां से यहां में π/6, तो यहां से क्या बता दोगे बच्चों? डेल्टा टी कितना हो जाएगा, इधर चला गया T/12। टाइम कितना लगेगा T1 T/12। कोई पूछेगा यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? टाइम टेकन टू गो फ्रॉम A/2 to A, हाउ मच टाइम इट विल टेक? अब सारे बच्चे सुनना, यहां से यहां अगर गया फेज चेंज क्या होगा? π/2 minus π/3, π/3, that is equal to omega is 2π/T into a small t2। t2 कितना आ जाएगा यहां से चेक कर लो, ये π/3 है, so T/6। समझा क्या? यहां से यहां जाने का टाइम T/12, यहां से यहां जाने का टाइम T/6, मतलब ये डबल टाइम ले रहा है, डिस्टेंस इक्वल चला है। सो अगर मैं पूछूं V एवरेज फॉर x is equal to 0 to x is equal to A/2, that is V1, तो V एवरेज फॉर x is equal to A/2 to A कितना होगा? क्या कहोगे आंसर? Omega A/2. नहीं, V1 के टर्म में 3/2 V1. कहोगे एवरेज 0 से A/2 में अगर V1 है तो A/2 टू A में क्या होगा बच्चों? V1/2. V1/2 होगा। क्यों?
क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों में सेम चला है और टाइम सेकंड में डबल लिया है, यहां से यहां टाइम डबल तो स्पीड हाफ, बिकॉज v बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम v1/2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब एक सवाल ले रहा हूं, ए पार्टिकल, ध्यान से सुनना, सारे बच्चे लिखेंगे, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, particle is performing SHM, its maximum speed is v naught. Find average speed for motion x is equal to 0 to x is equal to half of the amplitude. Is amplitude. कौन बच्चा ये जवाब देता है? कितना फास्ट जवाब देता है? बच्चों समझना है यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे हम लोग फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन 0 से a/2। बच्चों अगर हम लोग कहें कि टाइम पीरियड t है, सपोज टाइम पीरियड t है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड का क्या डेफिनेशन होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। कितना हो जाएगा? t/12। एम आई राइट? पाटिल ने सही जवाब दिया है। a/2 अपॉन t/12, दिस इज द एवरेज स्पीड। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां से? 6a/t। लेकिन ना a दिया हुआ ना t दिया, t तो नहीं दिया हुआ। दिया हुआ क्या है? v नॉट। v नॉट के टर्म में आंसर बताना है। आंसर ऑप्शन शुड बी इन टर्म्स ऑफ v नॉट। तो ये v नॉट है क्या? कहोगे सर आप ये सॉल्यूशंस में लिख रहा हूं, v नॉट एक्चुअली क्या होता है? a इंटू ओमेगा होता है। यहां देखो ओमेगा के टर्म में अगर लिखें तो 6a अपॉन t कितना होता है बच्चों? 2π/ओमेगा। ओमेगा ले लो तो हो जाएगा 3a ओमेगा बाई पाई, और ये a ओमेगा को v नॉट का है बच्चों, तो 3v नॉट बाई पाई। दिस इज योर आंसर। कितने बच्चों ने ये सही सही सॉल्व किया? पाटिल ने सिर्फ जवाब दिया था। अभी मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों का क्लास अभी चलेगा 15-20 मिनट तो चलेगा अभी, क्योंकि आज जितना मैं सोचा था उससे बहुत कम पे ही पहुंचा हूं। बिकॉज ये पढ़ाने में ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बच्चों अगर कोई पूछे यहां से एक पार्टिकल a/2 पे है और ये √3a/2 पे कितने देर में पहुंचेगा डायरेक्टली? ठीक है, ऐसा सवाल दे दिया a/2 पे और √3a/2 पे कब पहुंचेगा। तो देखना a/2 पे फेज कितना है? π/6। √3a/2 पे कितना है बच्चों? π/3। कितना फेज चेंज हुआ है? π/6 का। π/6 हुआ है। π/3 माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू कितना होता है? फेज चेंज का ओमेगा इनटू डेल्टा टी। ओमेगा को क्या लिख लेंगे? 2π/t। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? t/12 आ जाएगा। ये π/6 है, इधर लेके आ जाओगे t/12।
यहां से यहां जाने में t/12। मतलब अगर कोई कहे कि t1 टाइम में 0 से a/2 गया है तो नेक्स्ट t1 टाइम में कहां तक पहुंचेगा, तो √a/2 से √3a/2 तक जाएगा। एम आई राइट? समझा क्या? अब सारे बच्चे देखना, अगर कोई कहे कि पार्टिकल a/√2 पे है, यहां से जा रहा है, particle at t is equal to 0, suppose at a/√2 it is going towards 16 position. When it will reach to origin? At t is equal to 0 it is going towards positive extreme, and it is at a/√2 when it will reach origin first time. तो इसे बहुत ही सिंपल। बताओ जब ये ऐसे अभी जा रहा है तो इसका फेज कितना है बच्चों? π/4। जब यहां पहुंचेगा इसका फेज कितना हो जाएगा? पाई। देखना कितना आसान है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? पाई माइनस π/4, इतना फेज चेंज हुआ है। दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। बताइए समझ में आया क्या? अब मैं इस पे ना ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ये टाइम टेकन वाला मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिलेबस में जो सवाल आते हैं वो दूसरे टाइप से आते हैं। तो ये मैंने अभी बता दिया फेज चेंज का। सर ने मोस्टली शायद सर्कुलर मोशन से बताया होगा, तो वो तुम कर लिए होगे। जो सिलेबस है वो आगे बढ़ा रहा हूं, और मेन है टू फाइंड टाइम पीरियड। अब ये बच्चों एकदम ध्यान से देखना, और कोई भी बच्चा, जितने बच्चे भी कनेक्टेड है वो न जाएं, 15 मिनट में पढ़ाऊंगा। ओके, तो यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होगी। कोई भी मोशन है तो सबसे पहला काम होता है कि वो प्रूफ करना है कि वो एसएचएम है या नहीं है, और अगर एसएचएम है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। और टाइम पीरियड निकालना है, इसका मतलब मुझे वो ओमेगा निकालना है बच्चों। और इस ओमेगा को ना मैंने बोला नहीं, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कहोगे सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं? मैंने तो बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज बोला था, क्योंकि वो ओमेगा जो भी लिखा था वो 2π/t है बच्चों। तो 2π 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चों, तो 2πfb है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। 2π/t को ऐसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो या तो तुम्हें पूछेगा टी, या तो पूछेगा फ्रीक्वेंसी, या तो पूछेगा ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये तीनों में से कोई भी पूछे, अगर हमें ओमेगा पता है तो बता देंगे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो टाइम पीरियड निकालना हो, या फ्रीक्वेंसी निकालना हो, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। अवर टारगेट इज टू फाइंड ओमेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट 10 मिनट जो चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा बच्चों, अभी कोई नहीं जाना। तो बच्चों सबसे पहला काम ये डिसाइड करना है कि वेदर इट इज एसएचएम और नॉट, ये प्रूव करना है ना। और अगर एसएचएम है तो किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। तो पहला टारगेट इसमें है फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसके अबाउट एसएचएम कर रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। कैसे निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन? क्या कंडीशन है? जिस पॉइंट पे फोर्स 0। दूसरा पॉइंट क्या करना है बच्चों?
जो पार्टिकल कर रहा है ऑसिलेशंस, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो और नाउ शिफ्ट द पार्टिकल by x from equilibrium position. अब उस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस शिफ्ट कर दो। x डिस्टेंस शिफ्ट करने के बाद फाइंड फोर्स, क्या निकालना है? फोर्स। If force is proportional to x and restoring in nature, अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स और रेस्टोरिंग इन नेचर है, देन क्या होगा? एसएचएम होगा। और जब हम एक्सेलेरेशन लिखेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, जो यहाँ पे होगा उसी को ओमेगा स्क्वायर कह देंगे, टाइम पीरियड निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है। बहुत क्विकली मैंने ये प्रोसीजर बता दिया, और ये लिखाने से सिर्फ तुम्हें समझ में नहीं आएगा। व्हेन वी विल सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस, देन यू विल कम टू नो क्या कैसे करना है। तो यहां से जो लेक्चर होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, कोई मिस नहीं करेगा। इतना बार बोलते हैं, बट तुम लोग महान बच्चे हो। देखो 60 के अभी 51 है, 9 बच्चे गए, और आधा क्या है रीजन? सर नेटवर्क गड़बड़ था। एक आध का सही रहता है, बट मैक्सिमम का तो बहाने होते हैं वो। चलो बच्चों, मैं बहुत ही सिंपल से ले रहा हूं बच्चों, इसमें बहुत कुछ सीखोगे। यहां से नोट डाउन करना शुरू कर दो बच्चों। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्मूथ सरफेस से रखा हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास m। सबसे पहले तो मुझे ढूंढना है कि इसका अगर ऐसे कंप्रेस कर दिया ये मोशन होगा तो क्या ये एसएचएम है? तो पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होगा? स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होगा। When a spring is in natural length, तो फोर्स 0 है। अब यहां से क्या कर दिए? पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दो। कितना डिस्टेंस? x। यहां पे आ गया पार्टिकल। देखो फोर्स क्या है? स्प्रिंग इलोंगेटेड हो जाएगा बच्चों। किधर फोर्स लगाएगा? इधर। F इजिकल टू kx। मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो मैंने दिखाई दिया, रेस्टोरिंग है। यस, प्रोपोर्शनल टू एक्स है, रेस्टोरिंग है, इसलिए एसएचएम करेगा। एक्सेशन क्या हो जाएगा? मैं साइन बार बार नहीं लिख रहा हूं, यही ओमेगा स्क्वायर है बच्चों। इसलिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा रूट अंडर m बाई के। इज इट क्लियर? ओमेगा निकल गया। अब एक चीज यहां पे समझना, इसको मैंने ऐसे लॉन्गेट किया, ये ए एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशंस कर रहा हो या 2a का कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, क्या एसएचएम में टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है? टाइम No, sir. No, sir. Independent of amplitude. इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड लिख लेना। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को कैसे पूछा जा सकता है बच्चों।
बच्चों ऐसे सवाल दे देगा, आईआईटी ऐसे ही पूछता है, दे देगा कि दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, आइडेंटिकल, पास पास में रखे, दोनों का नेचुरल लेंथ सेम ही है, यही पोजीशंस पे है, इक्विलिब्रियम में अभी। इस पार्टिकल को ए डिस्टेंस ले गया, यहाँ पे रखा, इस ब्लॉक को यहाँ पे रखा, टी का 0 पे, दोनों को रिलीज कर दिया। व्हेन इट विल क्रॉस द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये करेगा अगर T1 टाइम है, ये करेगा T2 टाइम है, तो क्या होगा, T1 T2 में क्या रिलेशन होगा, Equal. तो इक्वल होगा। लेकिन अगर तुम मान लो नहीं पढ़े हो, कहोगे सर इसको तो ज्यादा डिस्टेंस चलना है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसको कम डिस्टेंस चलना है, ये पहले पहुंच जाएगा, है ना। कहेगा कितना आसान सा सवाल पूछा यार, इसको ज्यादा चलना है, लेकिन ये तो एसएचएम कर रहा है। समझा क्या? कहेगा कि ये यहाँ पे जो पहुंचा है V1 से पहुंचा इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से पहुंचा है V2 से, क्या दोनों सेम होगा, अलग होगा? V2 greater than V1. V2 greater than V1। V2 इक्वल टू कितना V1? 2V1. 2 times 2 times V1। क्यों 2 times? बिकॉज मैक्सिमम Distance स्पीड 2 कितना times. होता है? A omega. ये दोनों का ओमेगा क्या है, सेम, एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग, इसलिए V मैक्स ऐसा होगा। क्या ये सारे बच्चों को क्लियर? टाइम पीरियड इसका, इसके एसएचएम का 2 पाई रूट अंडर m बाई k, इसको क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ए डिस्टेंस कंप्रेस किया, t इक्वल टू 0 पे इसको यहां से छोड़ दिया, और यहां से a/2 डिस्टेंस पे एक वॉल है, कोलिजन इससे होगा, दैट कोलिजन इज इलास्टिक। क्या दिस पार्टिकल, दिस ब्लॉक परफॉर्म पीरियोडिक मोशन, block perform periodic motion। What is time period? Assume that collision time is negligible। collision में टाइम नहीं लगता है, बहुत जीरो टाइम लगता है, जैसे ही कोलाइड किया तुरंत वापस आ जाएगा। बच्चों तुम आईआईटी से ये नहीं एक्सपेक्ट करो कि आईआईटी पूछेगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, डेराइव द टाइम पीरियड, ये तो बोर्ड में पूछा जाता है। वहां तो आईआईटी में तो ट्विस्ट करेगा, जेई मेन में तो ट्विस्ट करेगा सवाल को, बहुत छोटा सा ट्विस्ट है, कैसे निकालेंगे? वो वॉल मैक्सिमम एक्सटेंशन के पहले ही आ जाता है ना? हाँ, ये a/2 है, मैक्सिमम एक्सटेंशन से पहले आ गया, यही तो concept। फेजर ड्रॉ करेंगे। अब सुनना, अब सारे बच्चे सुनना, यहाँ से देखो, ये यहां से यहां तक तो गया है, तो यहां से यहां जाने का टाइम कितना लगेगा, अगर टाइम पीरियड इसके ऑसिलेशंस का t है तो t/4, यहां से यहां आने का भी टाइम t/4 है ना, तो ये t/2 तो करेगा ये वाला, T/4. और ये कितना करेगा, ये यहां से यहां जाने का टाइम कितना होता है बच्चों, T/12. t/12। और यही सवाल पूछेगा, या तो a/2 पे देगा, या a/√2 पे देगा, या a√3a/2 पे देगा, यही देगा। तो ये हो गया t/12, t/12 आने का t/6, isn't it? This is time period। समझे इस बात को? यस सर ये वापस बता दो ना। फिर से बता दूं, हाँ सर। मैंने कहा कि ये यहां से छोड़ा, यहां से यहां जाने का टाइम क्या हो जाएगा, यहां से यहां जाने का टाइम, मीन इक्विलिब्रियम, सॉरी एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम पोजीशन जाने का टाइम t/4,
फिर ये यहां से आ जाएगा मीन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने का टाइम t/12, और फिर यहां से यहां भी आने का टाइम वही रहेगा t/12, और सर यहां से यहां आने का मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ये भी t/4। इसी को मैंने ये दोनों को एक साथ ले लिया ट्वाइस, इन दोनों को ट्वाइस कर दिया था। अभी आया समझ में? ये पूरा ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, इसका टाइम पीरियड t नहीं होगा बिकॉज बीच में ही रुक जा रहा है। सर ये t/12 कैसा है वो समझा था ना। प्रथमेश बीच में भी डिस्कनेक्टेड थे क्या? मैंने पूरा भी सवाल, बहुत सारे सवाल करवाए इस पे। x is equal to 0, a/2 a, यहाँ का फेज 0, यहाँ का फेज π/6, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम अभी तो करवाया सवाल। यहाँ से यहाँ का मैंने कहा था t/12 आता है, और यहाँ से यहाँ का कितना आता था t/6, याद है या फिर से कराऊं? नहीं सर याद है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t/12 कैसा आया, फिर से बोलूं क्या? हाँ सर एक बार बता। यहाँ का फेज 0, यहाँ का फेज π/6, व्हाट इज फेज चेंज? π/6। फेज चेंज इज इक्वल टू ओमेगा इनटू डेल्टा टी। ओमेगा कितना होता है? 2π/t इनटू डेल्टा टी, इसी को कह रहे हैं t1। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, तो t1 कितना हो जाएगा? t ऊपर चला गया, 2π नीचे आ गया, तो t1 इज, यहां से देख लो। आई बात समझ में? हाँ सर समझ गया। अब चूंकि यही सवाल पूछता है ऐसा ही a/2 देगा, या a/√2 देगा, या √3a/2 देगा, ये फेमस है। चूंकि इसलिए मैंने ये याद करा दिया कि फेजेस क्या होंगे। सारे बच्चे सुन लेना फिर से। a/2 यहाँ का फेज होता है π/6, a/√2 देगा, यहाँ का हो जाएगा फेज π/4, एक और देगा √3a/2, इसका फेज कितना हो जाएगा? π/3। क्लियर ये बात? ये 3 पॉइंट, ये 0। तो 0 से a/2 पूछे तो निकाल दोगे वैसे ही, 0 से π/4, 0 से यहां तक का टाइम। लेकिन कहोगे सर कोई जनरल दे दिया तो क्या होगा? मैं बता रहा हूं अभी। क्या यहां से कोई भी डिस्टेंस a दे दिया, स्मॉल है, एम्पलीट्यूड a है, बोलेगा यहां से यहां जाने का टाइम क्या है, यहां से यहां जाने का टाइम क्या है? सारे बच्चे ध्यान से देखना। अब ये कोई स्टैंडर्ड सिंपल सा a दे दिया, जहां पे a दे दिया है लेस देन a, पक्का से। और सर कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू मैं लिखूंगा मैं डेल्टा नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे है t इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। किस टाइम पे यहाँ पहुंचेगा? मान लो t1 टाइम पे पहुंचेगा, x इज इक्वल टू स्मॉल ए हो जाएगा, ये कैपिटल ए साइन ओमेगा इंटू t1। सो ओमेगा t1 क्या हो जाएगा? a/कैपिटल ए। समझा क्या? तो t1 क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, साइन इनवर्स a/कैपिटल, साइन इनवर्स a/a है ना। तो t1 क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा, या 1/ओमेगा को लिख सकते हैं t/2π इंटू साइन इनवर्स a/a। समझा क्या ये? अभी जैसे ये हाफ वाला भी रहता है तो यहाँ हाफ को, तो साइन इनवर्स हाफ जो होता है π/, साइन इनवर्स हाफ कितना होता है? π/6।
अब बच्चों अगर मान लो सवाल ऐसे होता, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे एकदम ध्यान देंगे। इसको कंप्रेस किया है सपोज ए डिस्टेंस से, और यहाँ पे वॉल जो है बी है और बी लेस देन ए है, इसका मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, और पूछेगा बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है। इसका टाइम पीरियड क्या है, ए और बी दिया रहेगा। क्या करोगे बच्चों इसको? कहोगे सर यहां से यहां जाने में टाइम और यहां से यहां आने में टाइम, ये वाला ऑसिलेशन जो होगा वो तो हो जाएगा t/2 का, और ये ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, ये वाला ऑसिलेशन में। sin inverse b by a by omega. ये है b विच इज लेस देन a, ये लगेगा t/2 पाई, अभी अभी जस्ट डिराइव किया, t/2 पाई साइन इनवर्स b by b by a. b/a, लेकिन यहां से और यहां से आने का तो ट्वाइस, ठीक है ना। तो इसमें से t कॉमन ले लो, अपॉन 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा 1 + 2 साइन इनवर्स b/a। अगर t मैंने देख k और ओमेगा में दिया है तो t इक्वल टू क्या होता है 2π/m/k, ये होता है ना t, और ये 2 चला जाएगा। ये इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा रहेगा बच्चों, बट तुम लोग ब्रिलियंट हो, कर लोगे ये। 2 गया, क्या हो जाएगा आंसर टाइम पीरियड इसका π√, बात समझ में आई? देखने में कितना डरावना एक्सप्रेशन लग रहा है, बट तुम लोग ब्रिलियंट हो, कर लोगे मुझे लगता है। आई बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. सर जाओ। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? सर साकेत सर ने लेक्चर का लिंक भेजा, जाओ सर। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। सर